तो भावेश, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो जी सिस्टम बनाया गया है वो बहुत पावरफुल है, राइट? जी जी और वो जो है कोई सोशल मीडिया या किसी फेसबुक या इस तरीके की कोई चीज नहीं है उसमें। इट जी इज ए जी वन टू वन सिस्टम जिसमें अवेयरनेस से ऊपर जाके हम लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं, फिर हाँ संकल्पित कर रहे हैं और शपथकृत कर रहे हैं। और जी आपने ये बात कई उसमें हमारे उसमें सुनी होगी कि कितने आसानी जी रिकॉर्डिंग से सुनी जी जी आसानी से हम 100 करोड़ तक पहुंच पाएंगे, बहुत ही जी आसानी से, राइट? जी जी सर जिसमें 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें किसी को भी नहीं जोड़ना है। तो सौ जी करोड़ में से 90 करोड़ को यदि किसी को भी नहीं जोड़ना है और खुद जुड़ जाना है, तो आप जी जी बताइए बहुत ही सरल है कि नहीं है? बिल्कुल सरल सरल है सर। और 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, तो यदि हम इन दोनों का जोड़ कर दें तो जी 99 करोड़ लोग 99 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है जी कि यदि पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी एक व्यक्ति को जोड़ देता है, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एक व्यक्ति को जोड़ना इतना कठिन है? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं है। नहीं, नहीं। अब जैसे मैथिली शरण गुप्त ने पहले दिन जोड़ा और भावेश को जोड़ा और 8 जी जी व्यक्तियों को और जोड़ा, उन्हें ऊर्जाकृत भी किया, संकल्पित भी किया और शपथकृत भी किया। तो जी जी आज शाम तक हम 10 लोग ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत हो जाएंगे कि नहीं? जी बिल्कुल सर शाम तक हो जाएंगे। हो जाएंगे। और दूसरे दिन वो 10 ऊर्जाकृत, शपथकृत और संकल्पित लोग 10-10 लोगों को जोड़ेंगे, तो दस दस दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन जी 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट? जी जी जिसमें अपन ने अभी एनालिसिस की कि 90 करोड़ लोग जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं, उन्हें खुद जुड़ जाना है, किसी को नहीं जोड़ना है। इसका जी मतलब है 90 करोड़ लोग सिर्फ 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प खुद जुड़ने मात्र से पूरा हो रहा है, जी जी और 99 करोड़ का संकल्प मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने पर भी पूरा हो रहा है। जी और मैथिली शरण गुप्त ने जो उसने शुरू किया, उसके पास जी 9 दिन थे तो उसे 90 व्यक्ति को जोड़ना है। भावेश के जी पास 8 दिन बचेंगे तो 80-80 लोगों को जोड़ना है, 9 लोगों को 80-80 लोगों को जोड़ना है, 90 जी लोगों को 70-70 लोगों को जोड़ना है, जी 900 लोगों को जो है 60-60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को मात्र 50-50 जोड़ना है, जी 90,000 व्यक्तियों को मात्र 40 जोड़ना है, 9 लाख लोगों को मात्र 30 को जोड़ना है, 90 लाख को मात्र 20 को जोड़ना है, 9 करोड़ को मात्र 10 को जोड़ना है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, खुद जुड़ जाना है। इतने जी मात्र से 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। और बदले में क्या मिलने वाला है? ऐसे 21 लक्ष्यों की पूर्ति कि ये देश जी बदल जाएगा। जी बिल्कुल सर। आप ये बताइए ना, आज जो आपके राजनेताओं ने दुष्ट जी अंग्रेजों के साथ जो दुष्टता पूर्वक अंदर ही अंदर समझौता किया, उस जी व्यवस्था के तहत तो आज आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हुए हैं कि नहीं थुपे हुए हैं? बिल्कुल ठुकरा हूँ सर। नहीं, आप ये बताइए कि कोई भी देश यदि किसी का गुलाम रहा हो और वो गुलामियत से आजादी उसे मिले, तो उस देश के दुष्ट राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखेंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। क्या वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही जुडिशियल व्यवस्था जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों के ऊपर कहर ढाने के लिए, उनको उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए और उनका शोषण करने के लिए बनाई थी, वही जी व्यवस्था आपके ऊपर थुपी रहेगी क्या? नहीं नहीं सर। क्या आपकी पुलिस ऐसी ही होगी जिसमें आपको जो है 1861 के नियम कानून से चलेगी? नियम कानून नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। क्या आपकी जो है हमारे साथ परिवर्तन तो आपकी चाहिए आपकी ही। व्यवस्था इंडियन पीनल कोड 1860 से ही चलेगी क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर। क्या हमारे थाने में हम जा रहे हैं और 80% लोगों को बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया जा रहा है या जी आवेदन ले लिया जा रहा है? क्या ये शुद्ध जो है वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन ना करके शुद्ध दुष्टतापूर्ण व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है? जी बिल्कुल चल रही है सर। यदि मान लो आप जो है विक्टिम हैं, तो जी सेक्शन 100 आईपीसी के तहत
आपको अपनी सुरक्षा के लिए सामने वाले की वॉलंटरली मौत कारित करने का भी हक है। तो ये काउंटर केस कैसे रजिस्टर कर रहे हैं? कैसे काउंटर केस कर रहे हैं? यदि आप हमें मारने आए हैं और यदि हमने आत्मरक्षा में आपको भी कुछ जड़ दिया तो काउंटर केस बनेगा क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनेगा क्या? नहीं, बन तो रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए सर, ये बिल्कुल तो ये क्यों गलत बन रहा है? ये दुष्टतापूर्ण काम क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि राजनेताओं को जो है ना इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनकी जो है ना वो चरण सेवक बनी रहे। उनके जो है जो दुष्ट लोग हैं, अपराधी लोग हैं, उन्हें जो है ना अच्छा नागरिक मान के उन्हें सलूट किया जाए, और जो दूसरों के अच्छे लोग हैं उन्हें अपराधी मान के जेल में भर दिया जाए। ऐसी पुलिस चाहिए। नहीं नहीं जी बिल्कुल सर, अपने को ऐसा भारत चाहिए जिसमें अन्याय बिल्कुल ना हो और अन्याय को सहने वाले लोग तो और भी ना हो। नहीं तो आप ये बताइए कि आप जिन राजनेताओं को आपने चुना है, पहले तो मैं कह रहा हूं जवाहरलाल नेहरू को इस देश का प्रधानमंत्री क्यों होना चाहिए था? जिसे वर्किंग कमेटी में एक भी वोट ना मिला हो, वो व्यक्ति देश का जो है ना वर्किंग कमेटी का प्रेसिडेंट भी थोप दिया गया और उसको जो है ना देश का प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। और जब देश जो है दो भागों में बंट ही गया था, तो कम से कम जो भारत में तो भारत की खोए हुए वैदिक ज्ञान और इन सबको जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए था, या तुष्टिकरण की नीति अपनाना चाहिए थी? बिल्कुल सच है। तो आप ही बताइए ना, जो ना खुद नेता जो ना दंगे करा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, और हमारा पूछना तो दूसरा है कि जो भी ये राजनेता हैं इनकी शिक्षा, सोच, लक्ष्य, चरित्र क्या है? ये हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? डू दे क्वालिफाई टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव? हमारे यदि रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हमसे तो बेहतर होना चाहिए ना उन्हें। बिल्कुल सर। तो क्या वो आपसे बेहतर है? क्या उनकी शिक्षा, सोच, चरित्र आपसे बेहतर है? नहीं सर, कहीं भी सर संतुष्ट नहीं और ना तुष्टि के लायक वो व्यक्ति। तो फिर आपके ऊपर इन्होंने वो दुष्ट व्यवस्था लाद दी जो कि जो है ना 1950 और 1951 के एक्ट के माध्यम से लाई गई, और वो व्यवस्था इतनी गंदी और दुष्ट थी कि उसमें जो है ना प्राइवेट कंपनियां और परिवार की जो है ना कंपनियां बन गई है, पॉलिटिकल पार्टीज, और सब लाभ इसमें ले लिए गए, क्योंकि वो इस सोच से बनाई गई थी कि मैं पूरे जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहूंगा और इसके बाद मेरे बच्चे भी बनना चाहिए, और उस लक्ष्य की पूर्ति भी हुई। जी बिल्कुल सर। ये क्या इस देश के लिए विडंबना की बात नहीं है कि पहला चुनाव जो 1952 का हुआ उसमें भी बूथ कैप्चरिंग कराई इन दुष्टों ने? तो ये जनतांत्रिक लोग हैं या शुद्ध दुष्ट अपराधी लोग हैं? ये इस देश में जिन लोगों ने लोगों को ऊपर दमन किया, जिन्होंने जो है जमींदारी से लेके हर तरीके की जो है ना उस व्यवस्था के अंग रहे, इस दुष्ट कांग्रेस ने उन्हीं को टिकट नहीं बांट दिया क्या? क्यों दिया उनको टिकट? क्योंकि छोटे चरित्र के लोग हैं, आसानी से जीतना चाहिए। कोई जो है ना किसी का ठेकेदार है तो उसको दे दो तो वो उतने वोट ले आएगा, हमें कम दिक्कत होगी, हमारे चरित्र में तो कोई दम है नहीं, तो दूसरे के कारण से ही यदि हम जीत जाएं तो बढ़िया होगा। जी यहाँ बस यही चल रहा है कुल मिला के एजेंडा लिया जाता है। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन एक पूरा सिस्टम लेके आया है जिसमें बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त बन सकते हैं, और आपको बिना 5 पैसे खर्च किए संसद का टिकट भी मिल जाएगा। तो हमें उस व्यवस्था में शुरू से ही जिन लोगों को लगता है कि उनमें चंद्रगुप्त की क्षमता है, उनको पहचान के उनको हनुमान की आदत ताकत का एहसास दिला के उनसे निवेदन किया जाए कि आप चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे निकलिए, लोगों को जोड़िए, संगोष्ठी करिए। तो ये परिदृश्य जो है 2024 के जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी बिल्कुल, सभी राजनीतिक पार्टियों के, जो कि 1952 में भी नहीं हुआ। बिल्कुल तो और 5 पैसे खर्च भी नहीं करना पड़ रहा है। तो हम लोग कितने दुष्ट हैं कि इसके बाद भी अपनी पूरी ऊर्जा नहीं बढ़ा रहे हैं। हम अपने छोटे मोटे लाभ के लिए किसी को मेडल दे रहे हैं और से कुछ वो करके और जो ना उसमें भी कुछ लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल उठ सकते हैं सर। ये बहुत सारे लोग जो मेडल बांटते हैं ये उन्हीं लोगों से चंदा लेते हैं कई बार कि भैया तुम जो है ना इतना खर्चा आ रहा है, इतना खर्चा दो तो तुमको हम मेडल दे देंगे। जी। ये जो बात मैं कह रहा हूँ वो बहुत रिसर्च के बात कह रहा हूँ। जी नहीं बिल्कुल। तो फिर जो है
हमारा चरित्र क्या है, हमारी सोच क्या है, हम अच्छे भारत का निर्माण क्यों नहीं चाहते हैं? आपने क्राइम फ्री भारत के 21 ऑब्जेक्टिव देखे हैं? हाँ सर, देखिए मैं उनके कंटिन्यू वीडियोस वगैरह भी देखता रहता हूँ, जो आपकी वार्तालाप होती है। तो फिर चंद्रगुप्त बनो यार, चंद्रगुप्त बनो। आज हमने चंद्रगुप्त के स्तर के चंद्रगुप्ती शपथ, राष्ट्रीय चंद्रगुप्ती शपथ, राज्य स्तरीय चंद्रगुप्ती शपथ, संसदीय चंद्रगुप्ती शपथ एंड विधायक स्तरीय चंद्रगुप्ती शपथ, ये 4 शपथें जारी की हैं। तो जो अपने आप को जिस लेवल का चाह पा रहा है, और उसके बाद आगे शहरी चंद्रगुप्त और जो है ना ग्रामीण पंचायत वाले चंद्रगुप्त, इस तरीके से वो व्यवस्था भी उसमें की गई है। तो जो व्यक्ति अपने आप को जहां पा रहा है उसका शपथ पत्र भरे और जाके जो है अपना अपना जो है ना संगोष्ठियां करे, लोगों को जोड़े। जी जी। ये बताइए, जो इन पार्टियों के कार्यकर्ता बने हुए हैं, ये कितने दुष्ट नेता हैं कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही रोज विश्वासघात करते हैं, उन्हें किराए का टट्टू समझते हैं। 1000 रुपए ले लीजिए, पोलिंग बूथ पे ड्यूटी करिए। वो किराए के टट्टू हैं या कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है सर। तो उन कार्यकर्ताओं को तो ये नजरअंदाज करते हैं, उनको विश्वासघात करते हैं, उनको टिकट नहीं देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, बाहुबलियों को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं। लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया है, जिन्होंने जुलूस निकाले, धरने दिए, जिन्होंने इनको जो है ना आम सभा के लिए भीड़ इकट्ठी की, जिन्होंने इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दी, उन कार्यकर्ताओं को तो ये रोज नजरअंदाज करते हैं, उनको तो भाड़े का टट्टू मानते हैं। ये जी जी। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल सर। तो ये ना इनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना चरित्र है। ये कितनी दुष्टता है कि इन दुष्ट लोगों को ये टिकट देते हैं और फिर छदम तरीके से जीत के अपने आप को जो है ना बड़ा मठाधीश मान लेते हैं। इनके चरित्र में ऐसा क्या है जो इनको मठाधीश माना जाए? माना जाता है। जी जी बिल्कुल। आप बताइए, है इनमें? ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्या है इनके चरित्र में? क्या इनकी सोच है? क्या इनका लक्ष्य है? और अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जी। तो हम लोग जागते क्यों नहीं हैं? भावेश जी, हम जागते क्यों नहीं हैं? वही मैं बोल रहा हूँ सर, ये समय है कि हमें खुद जागना होगा और लोगों को भी जगाना होगा, लोगों को भी समझाना होगा। हर व्यक्ति को एक आईना दिखाने वाला एक व्यक्ति चाहिए। हमें लोग आईना वाईना दिखाना छोड़े, हम तो उल्टा करें। हम तो उन चंद्रगुप्तों को पहचाने जिनमें सोच, चरित्र और क्षमता है। उनके पास खुद जाके कहा जाए, भैया आपको चंद्रगुप्त बनने का जो है, मैं देखो जो है ना नेशनल चंद्रगुप्त बन रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बनना, तो राष्ट्रीय चंद्रगुप्त बन जाओ, नहीं तो राज्य स्तरीय बन सकते हो क्या? आज से ही जो है ना हम संगोष्ठियां करना चालू करें, लोगों को जोड़ना चालू करें। यदि हम एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो हमें मोहल्ला अधिकारी बना देंगे, यदि हम 3 व्यक्तियों को जोड़ लेंगे तो हमें जो है टाउन अधिकारी बन जाएंगे, यदि हम 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे, और यदि हम 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, और 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और ये सब चीज भी बिना 5 पैसे खर्च किए। जी जी बिल्कुल। और रोज आपको एक सट है। मैं इसी चीज के लिए चर्चा के लिए मैंने आपको संपर्क किया था कि मैं ये चाह रहा था कि जो है अवार्ड फंक्शन, तो उसमें क्या हम उन्हीं व्यक्तियों को अलग अलग, जैसे पुलिस से हो गए, इस तरह से 4-5 जो सामाजिक व्यक्ति है, 4-5, और उसमें हमारे मीडिया पार्टनर्स भी होंगे, तो अपन मिशन को आगे अपन बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे बढ़ा सकते हैं। तो इस उम्मीद से मैंने। आप क्या मीडिया से जुड़े हुए हैं? जी जी, तो सर मीडिया पार्टनर्स वगैरह भी हैं इसमें हमारे, जैसे हमारा लास्ट मीडिया पार्टनर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन के जो है मीडिया पार्टनर क्यों नहीं बनते हैं? जी बिल्कुल, वो अपना जितना काम है वो करते रहें, साथ में जो है जो हमारे हमसे जो वार्ता है, देखिए हमने तो हर चीज घोषित करके रखी हुई है। अब जिनको आप पंडित समझते हैं उनको बुलाया जाए और वो मुझसे प्रश्न पूछें, और यदि मैं ऐसे समाधान बता रहा हूं जिससे हमारे देश का कल्याण होने वाला है, तो हर कोई चंद्रगुप्त बनने के लिए हमसे जुड़ जाए। नहीं तो हमसे पूछे कि नहीं भाई साहब आपकी यहाँ पे गलती है, बताइए इसमें आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि मीडिया के जो लोग हैं, देखो अभी मीडिया की जो अपनी छवि है वो ये बन गई है कि मीडिया किराए के टट्टू बन गई है।
जी बिल्कुल। मीडिया जो है इंडस्ट्रियल हाउसेस ने खरीद ली है और वो जी, इन राजनेताओं के टट्टू बने हुए हैं। जी, और जी, कई बार अपनी हैसियत का यूज करके अपने लिए भी राज्यसभा की कोई सीट वीट ऐसा कुछ को थोड़ा बहुत फायदा ले लेते हैं। कई बार जी, कोई जी। मंत्री मंत्री भी बन जाता है। लेकिन ये सब सांठगांठ और बंदर बांट है। हुँ, देश का भला कहीं नहीं है। नहीं है। जी बिल्कुल सर। बात मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं? तो जी, जी बिल्कुल। हमारे तो लोगों ने जो है फांसी के फंदे पे चढ़ गए इस देश के लिए। हम कितने जी, जी। खुदगर्ज और स्वार्थी होंगे कि इस देश की तो सोचना दूर है। हम अपने छोटे मोटे फायदे के लिए इन राजनेताओं के, इन बाहुबलियों के और इन व्यवस्था में बैठे लोगों के हम चरण सेवक बन गए हैं। हमें जी, लज्जा ही जी। नहीं आती है। हमें हमारा कष्ट और पीड़ा तो ये है कि हमें लज्जा क्यों नहीं आती जी, जी। है। एक बार हमको लज्जा महसूस होने लगेगी तो परिवर्तन 2 मिनट में हो जाएगा। जी, बिल्कुल सर। और हम जो है आज एक हमारी व्यक्ति से बात हो रही थी, वो बोला मैं तो साहब कांग्रेस का हूं। तो मैंने कहा कितनी दुष्टता है कि कोई कांग्रेस का जो ना पट्टा लगाए, कोई भाजपा जी, का पट्टा लगाए, कोई सपा का, कोई बसपा का, कोई किसी का। देश प्रेमी और देश का जो पट्टा कोई नहीं लगाए हुए है। जी, बिल्कुल। कोई तो जो है ना देश के बारे में सोचे। और ये दुष्ट राजनेता तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। एक्चुअली जी, में जी। इन्हें हमारा राजनेता बनना ही नहीं चाहिए था। जी, ये बिल्कुल साठ सर। गांठ से जो है इन्होंने एक कपटी व्यवस्था पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 के माध्यम से एक पार्टी सिस्टम लेके आ गए। संविधान में तो जी, किसी पार्टी का उल्लेख नहीं है। बात जी, जी, बिल्कुल। तो फिर ये पार्टी सिस्टम क्यों लेके आए? जिससे पार्टी के जी, माध्यम से हमारा फैमिली की प्रॉपर्टी बन जाए और फिर हम बंदर हुँ, बांट करके पहले खुद बनेंगे और फिर अपने बच्चों को बनाएंगे। जी, नहीं तो इसलिए है। पहले तो जी, इनका जी। खुद का चरित्र नहीं है, फिर इनके बच्चे भी चूंकि उस गंवार माहौल में ही पलते बढ़ते हैं तो उनका भी ना जी, कोई चरित्र होती है ना शिक्षा होती है। ये खुद जी, जी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव और हमारे मंत्री मुख्यमंत्री क्यों हैं? और इनके बच्चे तो कदापि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आज हर व्यक्ति का जो है ना बच्चा लाइन में लगा हुआ है आगे मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए। लगा है कि नहीं जी, लगा है? जी। सत्य है, बिल्कुल सत्य है सर। तो क्या ये दुष्टता नहीं है इस देश के प्रति? ये दुष्टता ही है सर। आपको नहीं लगता है कि और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को जब क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रदूत जो चंद्रगुप्त जिता हराने के लिए सक्षम है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए, तो सब जी, लोगों जी। को इस कॉन्सेप्ट के पीछे आके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए? बिल्कुल खड़ा होना चाहिए सर, बिल्कुल। और यदि कहीं लगता है कि नहीं साहब इसमें कुछ पैच है तो जी, जी। चर्चा की जाए भाई। नहीं, नहीं, बिल्कुल। मैं आज उसमें ही उस मैं है? स्वयं संकल्प लेके इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा और खुद जी, मैं इस मिशन को एक और जो अच्छे आपके मतलब मैं मीडिया आपको समय पार्टनर देता हैं हूँ यदि उनमें करेज है, देखो एक तो मीडिया पार्टनर वो हैं जो जी, इन सब चीजों के आयोजन के माध्यम से थोड़ा बहुत कुछ पैसा बना लेते हैं और वो जी, जी। अपना पैसा बनाना ही उनका ध्येय है। तो ऐसे जी, जी। मीडिया पार्टनर से तो कोई भला होने वाला नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, लेकिन बिल्कुल। यदि आपको लगता है कि नहीं ये मीडिया पार्टनर उनसे भिन्न है, ये देशभक्ति जी, से ओतप्रोत हैं, तो मैं जी, चाहूंगा जी। कि उनसे बात कराइए और उन्हें जी, जी। क्राइम फ्री भारत मिशन का मीडिया पार्टनर बनना चाहिए। मीडिया क्या दिक्कत है? जी, जी, बिल्कुल सर। जी, आप रोज बिल्कुल सर, मैं इस आयोजन चीज़ करिए, बिल्कुल सर। लोगों को जी, बुलाइए, जो बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है वो मैथिली क्षणों को ग्रिल करें और उसको लाइव जी, जी। टेलीकास्ट किया जाए। जी, जी, बिल्कुल सर। है कि नहीं? मैं बिल्कुल इस चीज़ से जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल इस चीज़ से इसका आयोजन सहमत हूँ। करिए, इसको आयोजन करिए और अपन वैसा कर लेंगे, ठीक है ना? जी, जी, बिल्कुल सर। है कि नहीं? जी, जी, जी। चलिए तो भावेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, आपका मिस कॉल था, मैं आपसे बात नहीं कर पाया था, मैं आपका नंबर सेव भी कर लेता हूँ। और जी, जी आप सर। चंद्रगुप्त जिस लेवल के बनना चाहते हैं वो एक शपथ पत्र भर के जो है अवश्य उसे अपने ही ऐप से अपलोड करिए, राइट? जी, जी सर, हाँ। अवश्य। और अवश्य। वो हाँ और जो है आओ हम सब लोग जो है 2024 में संकल्प लें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, वन एंड ऑल। राइट करेंगे। और जी, बिल्कुल सर। अधिकांश लोगों की तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी, जी। हाँ, वो तो होनी ये चाहिए। लोग 5 पैसे, ये लोग जो है ना 500-500 करोड़ खर्च करेंगे और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे और इनकी फिर भी जमानतें जब्त हो जाएंगी। जी, जी। तो फिर अब इतने पावरफुल मॉडल से और कुछ मॉडल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं कहाँ हो पे सकता जाना सर। है? राइट। ओके, थैंक यू।